झारखंड के गुमला जिले में स्थित यह 1100 साल पुराना मंदिर, यह मंदिर अपने पीछे अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। तो आइए आज हम जानते हैं इस 1100 साल पुराने मंदिर के रहस्यों के बारे में। बेहद रहस्यमयी है 1100 साल पुराना माँ महामाया मंदिर। तो आइए आज हम जानते हैं इस महामाया मंदिर का रहस्य क्या है। भारत में कई अनोखे और चमत्कारिक मंदिर हैं जिनसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज हम आपको 1100 साल पुराना मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह चमत्कारिक मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के हापामुनि गांव में स्थित इस मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले विक्रम संवत 965 में हुई थी। हिंदुओं के आस्था के केंद्र इस मंदिर की खास बात यह है कि महामाया को आज भी बक्से में बंद करके रखा जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष परेवा यानी कि अमावस्या के दिन डोल जतरा का महोत्सव होता है। यहाँ इसी दिन मंजूसा यानी कि बक्से को डोल चबूतरा पर निकाला जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी बक्से को खोलकर महामाया की पूजा करते हैं। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मां की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसे रहस्य जो आपको चकित कर देने वाला है। यदि हम माता की मूर्ति की बात करें तो इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। चमत्कारिक माँ महामाया मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि माँ की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसकी वजह से माँ महामाया की मूर्ति को बक्से में बंद करके रखा जाता है। इसलिए मंदिर में प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति की स्थापना की गई है जिसकी भक्त पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष परेवा यानी कि अमावस्या को यहाँ पर हर साल डोल जतरा महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान मंजूसा यानी कि बक्से को मंदिर के बाहर चबूतरे पर रखा जाता है और इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी माता की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी विशेष अवसर पर माता की पूजा करते हैं। यदि इस मंदिर के इतिहास की बात करें, इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि प्रसिद्ध माया मंदिर का इतिहास लरका आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हापामुनि गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बिरजू था, वह मां महामाया के मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी समय बाहरी लोगों ने यहां हमला कर दिया और बिरजू राम की पत्नी बच्चे को मार दिया गया। बिरजू के दोस्त राघो राम ने बिरजू को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई है। इसके बाद राघो राम ने माँ महामाया की शक्ति से हमलवारों से लड़ गया। तब माँ महामाया ने प्रकट होकर राघो राम से कहा कि तुम अकेले इस आक्रमणकारियों से लड़ सकते हो, लेकिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। माँ भगवती की कृपा से राघो राम अपनी तलवार से हमलवारों पर विजय पाने लगा, लेकिन उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राघो राम जिस स्थान पर पूजा करता था उस जगह पर आज उन दोनों की समाधि है। मुख्य मंदिर आज भी खपरेल का ही बना हुआ है। मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमा है। महामाया मंदिर के बारे में बताया जाता है कि हापामुनि गांव में 1100 साल पहले यहाँ पर एक मुनि आए हुए थे। वह बहुत कम बोलते थे और मुंडा जाति के लोग उनको हप्पा मुनि कहकर पुकारते थे। मुंडा भाषा में हप्पा का मतलब होता है चुप रहना। मुनि के नाम पर ही इस गांव का नाम हापामुनि पड़ा, लेकिन गांव का नाम बदलकर बाद में हापामुनि गांव कर दिया गया। मांडर थाना क्षेत्र में दक्षिण कोयल नदी है जहाँ एक विशाल दह है जिसे लोग इस समय बियार दह के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हीरा एवं मोती मिलती है। बताया जाता है कि विक्रम संवत 959 में हीरा एवं मोती की खोज करने गए हजारों लोग दह में डूबकर मर गए। यह बात फैल गई कि दह में डूबकर मरने वाले लोग अपने अपने गांव में भूत बनकर घूम रहे हैं।
हापा मुनि के निर्देश पर वहां के नागवंशी राजा ने मां भगवती को लाने के लिए विंध्याचल चले गए। राजा ने विंध्याचल में 3 साल तक मां भगवती की तपस्या की। तपस्या के बाद राजा मां भगवती के इष्ट को लेकर पैदल आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने टांगीनाथ धाम में देवी भगवती को जमीन पर रख दिया था और मां जमीन में समा गई। मुनि ने माता की स्तुति की, जिसके बाद मां भगवती मुरलीधर को लेकर बाहर आई। राजा भगवती को लेकर गांव आए, जिससे गांव से भूतों का तांडव समाप्त हुआ था। इसके बाद मंदिर में मां भगवती को स्थापित कर दिया गया। इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर तांत्रिक पीठ है। महामाया मंदिर की स्थापना जिस काल में हुई थी वह बड़ा ही उथल पुथल का था। उस समय यहाँ पर भूत प्रेत का वास होने की बात कही जाती थी। तभी यहाँ तांत्रिक जुटे और पूजा पाठ करने लगे। मान्यता है कि अपराधियों को यहाँ कसम खाने के लिए लाया जाता था। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही अपराधी अपना गुनाह स्वीकार कर लेता था। उस समय की यदि बात की जाए तो मंदिर के पुजारी की बातों को लोग मानते थे और उसे महत्व देते थे। तो आज हमने जाना बेहद रहस्यमयी झारखंड में स्थित 1100 साल पुराना महामाया मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। तो अगली बार किसी और रहस्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी।